अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे इंशाल्लाह ताला जी। आज मेरा व्लॉग 5 दिन के बाद मैं अपलोड करूँगी। जो 2 मैंने लास्ट अपने व्लॉग अपलोड किए थे वो मेरे पेंडिंग थे, तो वो जहाँ पे मैं गई थी वहीं बैठ के मैं वहाँ पे अपलोड कर देती थी, पोस्ट कर देती थी। और ये मेरा व्लॉग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि भी पूरी अपनी रूटीन बताऊँगी कि मैं 5 दिन कहाँ गायब थी। 5 दिन मैं यहाँ गायब थी कि मौसम इतना अच्छा था, आंधी बारिश ये मौसम चल रहा था। और मेरे कुछ ऐसे घर थे जो पेंडिंग थे, जो मुझे बार बार अपने घर इनवाइट करते हैं और मैं उनके घर नहीं जा पा रही थी। इतनी गर्मी थी तो मैं उनको कहती थी चलिए आ जाऊँगी, हफ्ते बाद आऊँगी, फिर आऊँगी, इस तरह। तो मुझे भी कुछ तरह अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा कि जब इतना अच्छा मौसम है और बच्चों को छुट्टियां भी हो गई हैं, तो चलें ऐसा करती हूँ मैं उनको वो जो नाराज़ हैं मैं उनको मना के आती हूँ, उनके घर जाती हूँ। और इससे अच्छा आपको मौका चांस नहीं मिल सकता था। तो मैंने बस इतनी आंधी तूफ़ान के बावजूद बच्चों को रेडी किया, जैसे वो थमा और हम चले गए जिनके घर हमने जाना था उनके घर। और जिनके घर मैं जा रही हूँ वो मेरी बहुत ही प्यारी सी फ्रेंड भी हैं, मेरे से छोटी हैं मगर मेरे से बहुत प्यारी मेरी फ्रेंड है। तो वो मुझे काफ़ी बार इनवाइट कर चुकी हैं, तो मैं उनके घर बस पेंडिंग कर रही थी। तो यहाँ पे मैं आई और यहाँ पे मुझे बहुत मज़ा आया, हमने खाया पिया भी। और कुछ मैं छोटे छोटे क्लिप्स साथ साथ बस आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ ना, ये सारे वहाँ पे छोटे छोटे क्लिप मैं लेती रही हूँ। कुछ अयान क्लिप लेता रहा और कुछ मैं लेती रही। तो यहाँ पे जाके ना मुझे अच्छा, वैसे जब भी बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं ना मेरा दिल करता है कि मैं विलेज टूर करूँ, मैं एक गांव की साइड पे जाऊँ, विलेज की साइड पे जाऊँ। वहाँ जाके ना एक आपको एक अलग सा सुकून मिलता है, बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। वहाँ के लोग, वहाँ के लोगों का इतना प्यार से बोलना और आपको भी मुझे ज़्यादा इंजॉय करवाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सबसे पहले जिनके घर में यहाँ पे मैं गई हूँ, इनके घर जाके मुझे इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया कि मैं आपको अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। मेरे बच्चों ने इतना ज़्यादा इंजॉय किया ना, वो कहते हैं कि मम्मा ऐसा लग रहा है कि जैसे हम छुट्टियाँ जैसे गर्मियों की छुट्टियों का ना सबसे टॉप का हमारा जो विज़िट है ना वो ये है। तो यहाँ पे बहुत मज़ा है। हमने खाना पिया, सॉरी खाया पिया, खाया पिया, खा पी के खा पी के और उसके बाद फिर हमने कपड़े चेंज किए। उसके बाद हम चले गए ट्यूबवेल में। यहाँ पे बच्चों ने थोड़ा थोड़ा नहाया क्योंकि मेरे बच्चे तो कभी ऐसे ट्यूबवेल पे नहीं गए। इवन कि स्विमिंग पूल पे भी मैं अपने बच्चों को नहीं जाने देती हूँ। तो यहाँ पे बच्चे यहाँ पे ट्यूबवेल में गए थे और जितनी भी हम लेडीज़ थी जैसे यहाँ पे बैठी हुई थी, हम जस्ट यहाँ पे एंजॉय कर रही थी, बच्चे नहा रहे थे। और मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि इतना तेज़ पानी था ना कि अगर आप इसको लाइव देखें तो आप हैरान हो जाएं, इतना तेज़ पानी था। तो जैसे ही हम वहाँ से हो के आए तो यहाँ पे आई थिंक ये चारा कट रहा था और फिर यहाँ पे ये गाय बकरों को डाला जाएगा। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। वैसे मुझे यहाँ से डर बहुत लगता है, बाहर मैं दूर दूर खड़े होकर इनकी वीडियो बनाती हूँ, बाहर मुझे यहाँ पे बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। तो जैसे फिर रात हुई, फिर मैं घर चली गई अपने। और घर जाके जैसे फिर मैं नमाज़ पढ़ने के बाद सुबह उठी हूँ और फिर यहाँ पे फिर दोबारा उन्होंने मुझे लिया और फिर वो हम मुझे बाहर सारा ये दिखाने लग गई। और यहाँ पे इतना मज़ा आ रहा था, आप की सोच नहीं होगी, मेरा दिल ही नहीं था कि मैं वापस अभी मुल्तान आऊँ, तो बिल्कुल भी दिल नहीं था। और वो कह रही थी कि नहीं भाभी आप रुकें और यहाँ पे ईद करके जाएँ बाहर। मैंने कहा नहीं, यहाँ पे बच्चों को देखे जी, बच्चों को यहाँ पे सैर करवाई जा रही थी। और इशाल ने तो वहाँ पे इतना तंग किया ना, बिल्कुल भी नहीं टिकी है ये। और अयान ने तो ट्यूबवेल का बिल्कुल पॉइंट छोड़ा ही नहीं है। अयान को तो ट्यूबवेल इतना पसंद आ गया है इसको। अच्छा, हम लोग तो जैसे भी ट्यूबवेल कहते थे ना, और मेरे बच्चों का स्विमिंग पूल, मम्मा स्विमिंग पूल जाना है, मम्मा स्विमिंग पूल जाना है। अब आपको लग रहा होगा कि मेरा गला ख़राब है, वहाँ पे मैंने इतनी ज़्यादा फालसे के शरबत और मैंने कोक इतनी ज़्यादा पी है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। फिर जैसे हम वहाँ से हटे तो एक और उन्हीं की फ्रेंड थी एक, फिर हम उस साइड पे आए और वहाँ पे भी जाके हमने बड़ा मज़ा किया। और वहाँ पे वो भाभी थी, वो ये रोटी लगा रही थी और मुझे इतना अच्छा लग रहा था, बड़ा ही मज़ा आ रहा था। मैंने कहा मेरा दिल था कि मैं भी रोटी लगाऊँ। बहरहाल यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होती है मैं कहती हूँ हर इंसान का काम नहीं होता ये। जो गाँव वाली होती हैं, जो विलेज वाली होती हैं, वो तो ये काम आई थिंक ईजीली कर सकती हैं, पर हमारा ये काम बहुत मुश्किल है। तो फिर उसके बाद जी हम सारी फैमिली इकट्ठी हुई। फैमिली इकट्ठी होने के बाद हम यहाँ चले गए पार्क। इनके घर से आई थिंक 10 मिनट के सफ़र पे था ये पार्क।
बहुत अच्छा पार्क था और बहुत ही ज़बरदस्त था। यहाँ बच्चों ने जाके बहुत इन्जॉय किया। यहाँ पे झूले भी थे, कुछ झूले थे, और वहाँ पे मैंने बिल्कुल भी बच्चों को झूले नहीं लेकर दिए। जस्ट मैंने इनको ट्रेन लेके दिया, उसके अलावा मैंने बच्चों को नहीं झूले लेके दिए। बस ऐसे ही बच्चे पार्क में जो होते हैं झूले, ये स्लाइड वाले और कुछ ऐसे ही रिंग वाले, वो बच्चों ने लिए बाहर, क्योंकि मुझे झूलों से इतना ज़्यादा डर लगता है ना कि बस। और ये हमारा 5 दिन का वहाँ का टूर था और बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। वो मेरी वीडियो देखती भी हैं और उनको भी मैं थैंक यू करूँगी। और उन्होंने मुझे इसी वजह से बुलाया था कि भाभी अगर आप अब ना आई तो फिर आप नहीं आ सकती, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तब भी मैं वहाँ नहीं जा सकती, और जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तब भी मैं वहाँ पे नहीं जा सकती। और आपको पता है आगे माशाल्लाह से ईद आ रही है, और ईद का क्या होता है, ईद पे तो आप बिल्कुल भी अपने घर से इतना बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो ये अच्छा मौका था, ईद से पहले भी था और ईद से पहले ठंडा मौसम भी था, तो मैंने कहा चलें। और यहाँ पे जी बच्चों को हमने यहाँ पे ट्रेन लेकर दी, और यहाँ पे सब बच्चे शरारती बच्चे, और हम यहाँ पे ट्रेन ले रहे थे और यहाँ पे बहुत मज़ा आया। मैंने काफ़ी अरसे के बाद मैं ऐसे झूले पे या ट्रेन पे ऐसे बैठी हूँ। मैं नहीं झूले लेती ना मैं ट्रेन पे बैठती हूँ, बस जस्ट मुझे उन सब ने फोर्स किया तो मैं बैठी, अदरवाइज़ मैं नहीं बैठती हूँ। तो यहाँ पे जी हम पिक्स बना रहे थे और यहाँ पे इतनी ज़्यादा रात हो गई थी ना, तो हमने कहा चलो भी चलते हैं। यहाँ पे इतनी ज़्यादा हमने पिक्स वगैरह नहीं बनाई क्योंकि सारे अंधेरा हो गया था। अंधेरा तो लाइटिंग थी, बहरहाल वो लेट बहुत ज़्यादा हो गया था। तो बस फिर हमने सारा घूमे फिरे, और घूमे फिर के हम गए वही रूटीन, फिर सोना, फिर सुबह उठना। फिर एक और घर ने हमें इनवाइट किया, और वो भी बहुत अच्छी फैमिली, और उन्होंने तंदूर की देसी घी वाली रोटी, साथ सालन, चने, दही। इवन कि मैं उनको कहती हूँ कि मेरे बच्चे इतना नहीं खाते हैं, बहरहाल आपको पता जिनके घर जाती हैं वो फिर। उसके बाद जी एंड पे मैं आ गई थी अपने ससुराल, और यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे भी बहुत सारा टाइम देना होता है। यहाँ पे थोड़ा टाइम के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बैठना होता, बहुत ज़्यादा टाइम देना होता है। तो सबसे मम्मा से सबसे मिल के फिर वो भाभी ने खाना रेडी कर लिया था। फिर हम लोगों ने यहाँ पे सारा खाना एंजॉय किया। बहुत टेस्टी बनाती हैं भाभी, सारा खाना बहुत अच्छा था, बहुत मज़ेदार था, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। और जैसे हमने खाना खा लिया, खाना खाने के बाद जी हम कुछ ज़रा रेस्ट कर रहे थे, और फिर रेस्ट करने के बाद भाभी ने दिखाई जी अपनी कुछ रज़ाइयाँ जो बहुत अच्छी ली हैं भाभी ने, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा आजकल शौक चढ़ा हुआ है। तो ये वेलवेट वाली थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने कहा चलें भाभी दिखाएं मुझे। तो उन्होंने फिर दिखाई, बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत अच्छी थी। तो जैसे फिर हमने यहाँ से हम फ्री हुए तो फिर हम चल पड़े अपने वापसी। और आपको पता है 5 दिन का मुझे तो इतनी ज़्यादा टेंशन थी, साथ साथ सुकून भी था वहाँ पे कुछ, और टेंशन भी थी कि घर जाऊँगी क्या हाल हुआ होगा, किस तरह घर होगा, बहुत ज़्यादा टेंशन थी। तो अल्लाह का शुक्र है जी, सफ़र पे हम निकल आए बच्चों को बहुत ज़ोर से लेके, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि मम्मा अभी भी हमने नहीं जाना। फिर भी अल्लाह का शुक्र है मैं यहाँ से ले आई, क्योंकि अभी मेरा प्लान नहीं था यहाँ पे जाने का, ससुराल जाने का। पर अल्लाह का शुक्र है, बस एक आपको पता है एक ना एक बस वसीले से वसीला बनता रहता है, तो फिर बस हम भी वहाँ फिरते रहते हैं। तो जैसे फिर हम घर पहुँचे, घर पहुँचने के बाद मैंने सारी घर की सफाई वगैरह करवाई, वो इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे जस्ट मैं अब खाना शेयर करी थी अपना, कि फिर मैंने जी आके फ़ौरन चाय पी है। चाय पीने के बाद जी मैंने यहाँ पे भिंडी बना लिया, भिंडी का सालन बनाया, क्योंकि ये बच्चे शौक से खाते हैं। और बस और कुछ समझ नहीं आती, जब आप सफ़र से घर आते हो तो आपको कुछ हल्का फुल्का चाहिए होता है। तो मुझे इससे ज़्यादा कोई हल्का फुल्का कोई चीज़ नहीं मिली। मैं कहा दोपहर को मैं भिंडी बना लेती हूँ, शाम के टाइम शायद मैं राइस बनाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं भिंडी बना रही थी, ये बहुत इजी है और ये फटाफट बन जाती है। तब तक मैंने आटा भी गूंद के रख लिया था, और सफ़र भी था। सफ़र बेशक आपका 1 घंटे का हो या 2 या 3 घंटे का हो, बहरहाल वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और एक अब मेरा घर रह गया जो नन मेरी बहुत अरसे से मुझे कह रही हैं कि प्लीज़ भाभी आएँ, काफ़ी टाइम हो गया मुझे उसके घर गए हुए, काफ़ी टाइम हो गया। तो इंशाल्लाह ताला उसका ही बनाऊंगी। अगर मुझे ये छुट्टियों में कोई अच्छा मौसम हुआ तो इंशाल्लाह ताला उनके घर भी ज़रूर मैं जाऊंगी अब। और यहाँ पे जी मैंने भिंडी काट ली, और इसकी एक टिप दूंगी। भिंडी एक रेसिपी तो बहुत ज़्यादा इजी है। और ये भिंडी, जब भी आप भिंडी को धोते हैं, छोटा छोटा कट करते हैं, और कट करने के बाद आपने एक कढ़ाई लेनी होती है, उसमें थोड़े से ऑयल में आपने डालनी होती है भिंडी, और उसको अच्छे से फ्राई करना होता है। बिल्कुल 3 से 4 चम्मच ऑयल के लेने होते हैं बस। जो उसके अंदर सारी जो उसकी लेस होती है, जो इस एक किस्म का एक इसका बादीपन होता है, लेस की वजह से बादीपन होता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो ये देखिए कि बिल्कुल अकेली के लिए हो गई है।
और बहुत ज़बरदस्त हो गई है। तो यहाँ पे जी मैं फटाफट बना रही थी भिंडी, और यहाँ पे मुझे लगी थी भूख और मेरा दिल घबराने लगा था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने जल्दी से दूध लिया और उसमें रूह अफ़ज़ा डाला और मैंने जल्दी से पिया। मैंने कहा कुछ ज़रा मुझे सुकून आ जाएगी, ना हो के मैं यहाँ पे गिरी पड़ी हूँ अब। तो अल्लाह का शुक्र है जी, यहाँ पे मेरा दूध भी मैंने बना लिया था, और यहाँ पे मैंने हस्बैंड के लिए घिया का सालन बनाया था, प्लेन घिया का सालन। वो भिंडी बहुत कम खाते हैं, तो फिर साथ मैंने ये बना लिया, साथ भिंडी का सालन भी बना रही थी। अल्लाह का शुक्र है सब कुछ बन गया था और बहुत मज़ा आया। अब मैं रेस्ट करूँगी, रेस्ट करने के बाद इंशाल्लाह ताला फिर कल आपके साथ एक न्यू व्लॉग के साथ, एक फ़्रेश आवाज़ के साथ हाजिर होंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और मेरे नेक्स्ट व्लॉग का वेट कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।